it's supposed to feel. नमस्कार। फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। आज मैं निकल रहा हूँ थाईलैंड के ब्यूटीफुल आइलैंड फुकेट के लिए। ऑनेस्टली एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर था। सुबह सुबह घर से निकलते वक्त एक अलग ही फीलिंग आ रहा था, क्योंकि हर ट्रिप सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं होती, वो एक मेमोरी बन जाता है। सबसे पहले मैं घर से कोलकाता एयरपोर्ट के लिए निकल गया। रोड पर बिल्कुल ही ट्रैफिक नहीं था, बिकॉज ये रात का नज़ारा था, लेकिन एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि टाइम का पता ही नहीं चला। कार का विंडो से बाहर देखते हुए बस यही सोचा था कि कुछ घंटों में हम थाईलैंड में होंगे। एक अलग कंट्री, नया लोग, नया एक्सपीरियंस, एवरीथिंग फील्ड अनरियल। बट मैं इससे पहले जा चुका हूँ थाईलैंड, बैंकॉक में। जब भी जाता हूँ कोई भी कंट्री में वापस, तो एक नया फील आता है। जैसे जैसे एयरपोर्ट का पास आ रहा था, ट्रिप का फील और ज़्यादा आ रहा था, और फाइनली मैं पहुंच गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता में। एयरपोर्ट का एटमॉस्फेयर मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आता है। हर जगह ट्रैवलिंग, लगेज, अनाउंसमेंट, सब कुछ एक एडवेंचर की स्टार्टिंग जैसा लगता है। एंड रात का ये है व्यू, 3:30 बज रहा है रात का। अब अगर देखेंगे कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना शानदार लग रहा है, लाइटिंग है हर जगह पे। थोड़ी देर में कैब हमें छोड़ दिया एंड हम जा रहे हैं गेट की तरफ। अंदर एंट्री करने के बाद सबसे पहले लगेज चेक किया, एंड लगेज चेक करने के बाद बोर्डिंग पास कलेक्ट किया और सिक्योरिटी चेक कंप्लीट किया। और ये प्रोसेस जो है थोड़ा टाइम लेता है, बट ऑनेस्टली इंटरनेशनल ट्रिप का एक्साइटमेंट और वेटिंग को भी फन बना देता है। सिक्योरिटी का बाद जब फाइनली फ्री हुआ, तब थोड़ा एयरपोर्ट एक्सप्लोर किया, कॉफ़ी ली, थोड़ी रिलैक्स किया और फ़्लाइट देखते हुए टाइम पास करने लगे। मुझे एयरपोर्ट पर बैठकर फ़्लाइट देखना काफ़ी पीसफुल लगता है। हर फ्लाइट किसी ना किसी को एक नया डेस्टिनेशन लेके जा रहा होता है, और उस मोमेंट में रियलाइज़ होता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। और यहाँ पे थोड़ा मैं एक वीडियो शूट कर रहा था, और उसके बाद मैं अपना दोस्त सामने था, उनको बोला भाई थोड़ा एयरपोर्ट भी घुमा दो, और सब लोग देखें, सब लोग एंजॉय करें ब्लॉग में, क्योंकि हम अगर एंजॉय कर रहे हैं तो वर्चुअली आप सब लोग भी एंजॉय करिए, राइट। तो थोड़ी देर बाद मेरा बोर्डिंग अनाउंसमेंट हुआ, और वही मोमेंट था जब एक्साइटमेंट और भी रियल हो गए। एंड उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे गेट की तरफ। उससे पहले हम बाहर का व्यू दिखा दें। बाहर का व्यू इतना शानदार लगता है कि जाने का मन ही नहीं करता है यहाँ से, बट टाइम हो चुका है। मैं गेट की तरफ बढ़ा और फाइनली फ़्लाइट में एंट्री करने का मौका मिलेगा। उससे पहले जब सुबह फ़्लाइट लेता हूँ तो हमेशा फ़्लाइट हमें बास करके लेके जाता है फ़्लाइट तक, बिकॉज वो रनवे का बीच में रहता है। मुझे नहीं पता, वो ट्रैफिक का वजह से वो लोग रखते होंगे। चलिए, यहाँ पे मैं बोर्डिंग गेट पर आ चुका हूँ, एंड यहाँ से हम जाएंगे बास करके। इंडिगो का फ़्लाइट था, इंडिगो से बास करके हमें फ़्लाइट तक लेके जाएगा। फिर उसके बाद हम चढ़ेंगे फाइनली फ़्लाइट में। तो चलिए, ये बास करके हम जा रहे हैं फ़्लाइट तक, एंड देन मिलते हैं। फाइनली हम आ गए फ़्लाइट का पास, एंड ये कुछ नज़ारा है सुबह का। अब देख पा रहे हैं सूर्योदय हो रहा है। हम आ गए फ़्लाइट का अंदर में, एंड फ़्लाइट का अंदर का कुछ इस तरह का व्यू है। मैं अपना सीट पे बैठ चुका हूँ, एंड काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा था कि हम थोड़ी देर में अब रहेंगे फुकेट में। एंड जब फ़्लाइट टेक ऑफ किया तो ऊपर से कुछ इस तरह का शानदार व्यू लग रहा था। थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। एंड हमारा फ़्लाइट जो है काफ़ी स्मूथ था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन बीच में इसमें वेदर ख़राब होने का कारण से थोड़ा फ़्लाइट में प्रॉब्लम हुआ था। बट हम सेफली लैंड किए, एंड वेलकम टू फुकेट। एंड जब फुकेट एयरपोर्ट में लैंड किया तो काफ़ी अच्छा फील दे रहा था कि आने वाला 2-3 दिन हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे।
एंड थोड़ी देर में हम बढ़े आगे एंड यहाँ पे इमिग्रेशन की तरफ, एंड यहाँ से कुछ ही देर में इमिग्रेशन किए, फिर एयरपोर्ट का बाहर आके हम अपना होटल से जो कैब दिए थे कैब लिए। और फाइनली हम पहुंच गए होटल। ये होटल हमारा था पटंग साइड पे, पटंग करके एक जगह है, पटंग में बीच भी है, और ये 4 स्टार या 5 स्टार होटल था। काफ़ी शानदार लग्जरियस फील दे रहा था। हमारा रूम जो था 3rd फ्लोर में, एंड ये कुछ बाहर का व्यू, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी था आई थिंक टॉप फ्लोर में। फिर उसके बाद हम आ गए अपना रूम में, और ये है कुछ रूम का व्यू। चलिए आप सब लोग ये व्यू एंजॉय करिए, देन फिर से वापस फ्रेश होकर आप सब लोगों से मिलते हैं। होटल से फ्रेश होकर हम फाइनली निकल पड़े फुकेट का फेमस पटंग बीच के लिए। जैसे ही बीच पर पहुँचे, सामने का सनसेट व्यू और सी वाइब्स देखने पर मूड फ्रेश हो गया। पटंग बीच का वाइब ऑनेस्टली नेक्स्ट लेवल है। एक साइड पीसफुल सी और दूसरी साइड म्यूजिक, कैफ़े और नाइट लाइफ का एनर्जी। हमने बीच पर वॉक किया, सनसेट एंजॉय किया और फुकेट का ट्रॉपिकल वाइब को फील किया। सॉफ्ट सैंड, कूल ब्रीज और ब्यूटीफुल स्काई कलर ने इस मोमेंट को और भी स्पेशल बना दिया। और सच कहूँ तो फुकेट ट्रिप की परफेक्ट बिगिनिंग इसी जगह से हुई। पटंग बीच से वापस आने के बाद हम रूम पर आए, थोड़ा रिलैक्स किया और ड्रेस चेंज करके निकल पड़े होटल का स्विमिंग पूल एंजॉय करने के लिए दोस्तों का साथ। नाइट टाइम में पूल एरिया का वाइब और भी अमेजिंग लग रहा था। लाइट म्यूज़िक और चिल्ड एटमॉस्फेयर ने पूरा मूड फ्रेश कर दिया। हमने काफ़ी मस्ती की, फ़ोटोज़ लिए और बस उस मोमेंट को एंजॉय करता रहा। ऑनेस्टली दोस्तों का साथ पूल साइड टाइम ट्रिप का बेस्ट मोमेंट में से एक लग रहा था। लॉन्ग ट्रैवल का बाद ये रिलैक्सिंग मोमेंट एग्जैक्टली वही था जो हमें चाहिए था। चलिए अब सब लोग भी एंजॉय करिए।
अगला दिन न्यू डे और एक न्यू एडवेंचर हमारा वेट कर रहा था फीफी आइलैंड। सुबह सुबह हम होटल से रेडी होकर निकल पड़े। ऑनेस्टली एक्साइटमेंट ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पर था, क्योंकि आज हम फुकेट का मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड में से एक एक्सप्लोर करने वाले थे। होटल से पिकअप किए बाद हम बस में बैठे और पोर्ट की तरफ जर्नी स्टार्ट हुई। रोड का व्यू और मॉर्निंग वाइब ऑलरेडी काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा था। सो चलिए बस में चढ़ते हैं एंड बस में जाके आप फाइनली निकल चुके हैं फीफी आइलैंड जाने के लिए। अब सब लोग को साथ फीफी आइलैंड घूमेंगे। इस ब्लॉग में आप सब लोग देखेंगे फीफी आइलैंड। सो चलिए मेरे साथ एंड बाहर का थोड़ा नज़ारा सुबह का दिखा देता हूँ। टाइम हो रहा है 9:01 आइलैंड का। सो चलिए एंड बाहर का कुछ इस सारा नज़ारा सिटी का साइड में, और हम यहाँ से जा रहे हैं फीफी आइलैंड। करीबन 1 घंटे का डिस्टेंस है हम जहाँ पे रुके थे, जिस होटल पे पटंग पे था होटल। पटंग जो लोकेशन है, यहाँ से हम जा रहे हैं फीफी आइलैंड। सो चलिए एंड हमारा बस का अंदर का नज़ारा कुछ इस टाइप का है। सो ये देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट और बार है, स्पा है एंड बहुत सारे गौतम बुद्ध टेम्पल मिलेगा। ये एक टेम्पल दिखाई दे रहा है, ये आप सब लोग देख पा रहे हैं कितना अच्छा टेम्पल है। सब पहाड़ों का रास्ता है, रोड जो है सब पहाड़ों का है। ये बहुत शानदार टेम्पल एक देखने को मिल रहा है। अगर टाइम होता तो हम जा पाते हैं। ये देखिए मैं 0.5 में दिखाऊंगा तो बहुत मस्त लगेगा ये जो व्यू है। और मुझे लगता है कि अगर कोई इंडिया से प्लानिंग कर रहा है थाईलैंड फुकेट आने का तो आ सकता है। बहुत अच्छा जगह एंड बजट फ्रेंडली भी है। फिर थोड़ी देर में हम पहुंच गए पोर्ट पर, जहां से स्टार्ट होने वाली थी हमारा फीफी आइलैंड का जर्नी। यहाँ पे आते ही इन्होंने कुछ एक बैंड दिया एंड ये शायद इन लोगों का जो टूरिस्ट एजेंसी है ये पहचानने के लिए कि ये हमारा साथ ही आया है। यहाँ से हम जाएंगे इसी स्पीड बोट में एंड स्पीड बोट में सेफ्टी लाइफ जैकेट को पहनने के बाद ये स्पीड बोट चालू करेगा। और हम आ गए और हम स्पीड बोट में बैठे और ऑलमोस्ट 1 घंटे का सी जर्नी शुरू हुआ। जैसे ही बोट से बीच में आगे बढ़ने लगी, एक्साइटमेंट और भी नेक्स्ट लेवल हो गया। ब्लू वाटर, स्ट्रॉन्ग वाइब्स और कूल सी बीच का वाइब ऑनेस्टली अमेजिंग लग रहा था। कभी बोट स्पीड से वेव्स को क्रॉस कर रही थी तो कभी अराउंड का ओशियन व्यू, सिनेमेटिक व्यू दे रहा था। और फाइनली 1 घंटे का ब्यूटीफुल स्पीड बोट जर्नी के बाद हम पहुंच गए फीफी आइलैंड, जिसका फास्ट व्यू देखते ही पूरा ट्रैवल और तीर्थ लगने लगा। सो फाइनली आप देख पा रहे ये है पास में ही फीफी आइलैंड।
चलिए घूमते घूमते थोड़ा महाबाई फिफी आइलैंड को बारे में बात करते हैं। महाबाई फिफी आइलैंड का एक सबसे फेमस और ब्यूटीफुल स्पॉट है। ये प्लेस अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर, वाइट सैंड बीच और ह्यूज लिमस्टोन माउंटेन्स के लिए ओल्ड फेमस है। ऑनेस्टली पहली बार मायाबाई को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी पोस्ट कार्ड या मूवी सीन में आ गए हो। ब्लू वाटर और सराउंडिंग नेचर का कम्बिनेशन इतना ब्यूटीफुल है कि आँख लिटरली वहीं रुक जाती है। ये प्लेस और भी ज़्यादा पॉपुलर तब हुई जब यहाँ पे हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी का शूटिंग हुआ। एंड जैसे हॉलीवुड का एक मूवी है द बीच, अगर आप जाके सर्च करेंगे आपको पता चलेगा, द बीच का शूटिंग यहाँ पर हुआ था। उसके बाद से मायाबाई दुनिया भर का टूरिस्ट के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया। बोट से आइलैंड का पास पहुँचते वक्त जो व्यू मिलता है वो ऑनेस्टली अनफॉरगेटेबल होता है। सी का कलर, फ्रेश एयर और पीसफुल एटमॉस्फेयर पूरा माइंड रिलैक्स कर देता है। मायाबाई सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ आकर नेचर की रियल ब्यूटी फील होता है। एंड ये एक अच्छा जगह है आपका फैमिली को लेकर अगर घूमना है तो। अगर आप बैंकॉक जाने का सोच रहे हैं, बढ़िया डेस्टिनेशन आपके लिए फुकेट रहेगा। फैमिली बच्चों के लिए आप आइए, नेचुरली इसको एंजॉय करिए। नेचर इतना है, और आप अगर आएंगे इस फिफी आइलैंड को तो आप आने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे कि मैं जो फिल्म्स में देखता था वो यहाँ पर रियल में आपको देखने को मिलेगा। सो चलिए इस व्यू को आप एंजॉय करिए। इस लोकेशन में कई मूवी का शूटिंग हुआ है, हमारा बेंगोली कई मूवीज़ का यहाँ पे शूटिंग हुआ है। सो आप इसको एंजॉय करिए सिनेमेटिक व्यू का साथ।
फीफी आइलैंड एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए समंदर का बीच एक ब्यूटीफुल एरिया में, जहाँ रेस्टोरेंट, मार्केट और होटल सब कुछ बना हुआ था। ऑनेस्टली ये प्लेस देखकर काफ़ी सरप्राइजिंग फील हुआ, क्योंकि चारों तरफ अंडमान सी और उसके बीच में एक कंप्लीट मिनी टाउन जैसा एटमॉस्फेयर था। यहाँ रेस्टोरेंट, कैफ़ेज, शॉपिंग मार्केट्स, होटल्स और इवन हॉस्पिटल भी अवेलेबल था। टूरिस्ट से पूरा एरिया काफ़ी लाइवली और हैप्पीइंग लग रहा था। सी का बीच इतना ब्यूटीफुल मार्केट एरिया देखने के बाद टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। हर तरफ टॉपिकल वाइब, बीच एटमॉस्फेयर और रिलैक्सिंग एनर्जी फील हो रहा था। और सच कहूँ तो अंडमान सी का ये व्यू और यहाँ का लाइफस्टाइल दोनों ही अनफॉरगेटेबल लग रहा था। तो ये कुछ व्यू है, उसके बाद हम जाएंगे लंच करने एंड देन हम घूम के देखेंगे। चलिए आप लोग एंजॉय करिए। पूरा फीफी आइलैंड एक्सप्लोर किया और हम आए थे रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। तो साइड में थोड़ा दिखा तो ये रेस्टोरेंट है, इस तरह भी पूरा, और ये पीछे समुंदर है एंड ये फीफी आइलैंड का एरिया है। आप सब लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा सामने आ जाओ, आपको पता चलेगा। पूरा फीफी आइलैंड है, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो बहुत से स्पीड बोट राइड वगैरह कर सकते हैं एंड करीबन आपको 1 घंटा 1.5 घंटे का जर्नी यहाँ पे रहेगा एंड बहुत सारी चीज़ अपने एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे स्कूप ड्राइविंग हो गया, आप पानी में तैर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बोट लेके भी आप जा सकते हैं एंड बहुत अच्छा जगह है। आप घूमने के लिए आएंगे इस समर पे तो मस्ट बी विजिट। एंड थोड़ा ये आप दिखा दो, ये सब फीफी आइलैंड का है, इस तरह आप दिखा दो थोड़ा। मेरा एक्चुअली ये टूर था 3 डेज़ के लिए, तो ऑलमोस्ट हम 2 डेज़ एक्सप्लोर कर चुके हैं। कल का दिन बचा हुआ है, कल हम सिटी टूर एक्सप्लोर करेंगे फुकेट का एंड साथ ही साथ टाइगर पार्क वगैरह जाएंगे। तो बने रहिए इस ब्लॉग में एंड आप सब लोगों को इस ब्लॉग में मुझे लगता है एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। एंड ये जो सिनेमेटिक व्यू है आप एंजॉय करिए एंड मेरे साथ साथ फुकेट को भी एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, लेट्स स्टे कनेक्टेड। ये सब मार्केट है इधर का, सब आइलैंड का अंदर है, बीच में समंदर के अंदर ये सारे मार्केट एंड ये आप देख पा रहे हैं। अगर VIP डेट वगैरह करना है आप लोगों को यहाँ पे कर सकते हैं। अभी थाईलैंड का टाइम हो रहा है 4:30, शाम हो चुका है। हम अभी होटल वापस जा रहा है। ऑनेस्टली पूरा दिन इतना अमेजिंग था कि टाइम का पता ही नहीं चला। ब्यूटीफुल बीचेस, क्रिस्टल क्लियर वाटर और आइलैंड वाइब ने इस जर्नी को अनफॉरगेटेबल बना दिया। शाम होते ही हम ऑफर्स पोर्ट की तरफ आए और स्पीड बोट में बैठ गए। सी का बीच, सनसेट और व्यू और कूल ब्रीच जर्नी को और भी पीसफुल बना रहे थे। सब कुछ थोड़ी टायर्ड थे लेकिन साथ ही बहुत हैप्पी भी, क्योंकि आज का दिन ट्रिप का बेस्ट एक्सपीरियंस में से एक था और इस ब्यूटीफुल मेमोरी का साथ हम वापस होटल की तरफ निकल पड़े एंड हम ये पोर्ट का पास आ चुके हैं। बीच में हमारा बोट में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, स्पीड बोट बंद हो गया था, बट थोड़ा सही होने के बाद हम पोर्ट में आने के बाद गाड़ी में बैठ चुके एंड अभी जा रहे हैं होटल। होटल में जाते जाते आप सब लोग रोड का व्यू एंजॉय करिए, दैन होटल पहुँच करके आप सब लोगों से बात करते हैं।
होटल पहुंचकर फ्रेश होने के बाद हम इवनिंग में निकल पड़े फुकेट की फेमस बंगला वॉकिंग स्ट्रीट एक्सप्लोर करने। वहाँ का नाइट लाइफ वाइब ऑनेस्टली नेक्स्ट लेवल था। कलरफुल लाइट्स, लाउड म्यूजिक और टूरिस्ट से पूरा भरा हुआ था। हमने वॉक किया, स्ट्रीट एटमॉस्फेयर एंजॉय किया एंड फुकेट की अमेजिंग नाइट वाइब को फील किया। फिर अगले दिन एक न्यू एडवेंचर हमारा वेट कर रहा था। सुबह सुबह रेडी होकर हम निकल पड़े फुकेट सिटी टूर के लिए। रोड्स का दोनों साइड ब्यूटीफुल व्यूज़, लोकल मार्केट्स और फुकेट सिटी का यूनिक वाइब्स देखने को मिल रहा था। कभी टेम्पल्स, कभी बीचेस और कभी कलरफुल स्ट्रीट्स, हर जगह एक अलग चार्म फील हो रहा था। सिटी टूर का दौरान हमने फुकेट की कल्चर, लाइफस्टाइल और ब्यूटीफुल प्लेसेस को और भी क्लोजली एक्सप्लोर किया और ऑनेस्टली हर मोमेंट इस ट्रिप को और भी मेमोरेबल बना रहा था। सो ये था कुछ रोड का व्यू, आप सब लोग देखिए एंड फिर हम चलेंगे आगे, मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे, गोल्ड शॉप्स वगैरह जाएंगे एंड यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सर्कस हो रहा था तो उसका सेट बना हुआ है। तो कभी कुछ है इस इधर देखने के लिए, आप आएंगे तो कभी ये फुकेट सर्कस को विजिट करिए। ये बहुत अच्छा सर्कस यहाँ पे होता है। चलिए आप सब लोगों को लेके चलता हूँ और पूरा मार्केट वगैरह सब एक्सप्लोर करते हैं। क्या है मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं, ओ मेरी जान जान तू है मेरा जहां, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं, ओ मेरी अभी हम आ गए जम्स गैलरी। थाईलैंड की जम्पस्टोन और लग्जरियस ज्वेलरी इंडस्ट्री का एक फेमस नाम है, जिसकी शुरुआत थाईलैंड का रिच जेमस्टोन बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हुआ था। एंड थाईलैंड पुराने टाइम से ही रबीज, शेफायर और प्रेसियस स्टोन का ट्रेडिंग सेंटर का रूप में फेमस रहा था। स्पेशली यहाँ पर अगर आप देखेंगे बैंकॉक एरियाज में जम्पस्टोन कटिंग और पॉलिश के लिए दुनिया भर में ये जाना जाता है। इसी जम्पस्टोन कल्चर को टूरिस्ट और इंटरनेशनल बायर तक पहुँचने के लिए जम्प्स गैलरी इस्टेब्लिश किया गया था एंड धीरे धीरे ये थाईलैंड का लार्जेस्ट ज्वेलरी एंड जम्पस्टोन शोरूम में से एक बन गया। यहाँ सिर्फ आपको ज्वेलरी सेल नहीं की जाती बल्कि विजिटर को जम्पस्टोन की हिस्ट्री, माइनिंग, कटिंग और क्राफ्टिंग प्रोसेसिंग भी दिखाया जाता है। आज जम्प्स गैलरी थाईलैंड का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी माना जाता है, जहां दुनिया भर से लोग लग्जरी ज्वेलरी और थाईलैंड की फेमस जम्पस्टोन क्राफ्टमैनशिप देखने के लिए आता है और उसी का ही कुछ हिस्ट्री डिस्प्ले किया गया है। सो आप लोग देखते
ऑलराइट, नाउ हम जा रहे हैं टाइगर पार्क के लिए। यहाँ पे पास में ही हमारा करीबन 5-10 किलोमीटर में टाइगर पार्क है। ये जो टाइगर पार्क है ये छोटा सा है, लेकिन बैंकॉक में आपको जो टाइगर पार्क देखने को मिलेगा वो बहुत बड़ा है, बड़ा एरिया में है। वो एक पार्क टाइप का है। वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, लाइक आप टाइगर का साथ फ़ोटो ले सकते हैं, टाइगर को छू सकते हैं। बट यहाँ पे वो एक्टिविटी करने के लिए आपको बहुत कॉस्टली है, एंड ऐसा एक्टिविटी आपको यहाँ पे अच्छा से नहीं मिलेगा। तो चलिए आप सब लोग को दिखाता हूँ लेके टाइगर पार्क यहाँ पे फुकेट में किस तरह का है। सो बने रहिए ब्लॉग में। फाइनली हमारा थाईलैंड ट्रिप एंड होने को टाइम आ गया था। होटल चेकआउट करके हम एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े कोलकाता वापस जाने के लिए। रोड पर जाते वक्त फुकेट की ब्यूटीफुल वाइब और पूरा ट्रिप बार बार याद आ रहा था। पटंग बीच, फीफी आइलैंड, बंगला वॉकिंग स्ट्रीट और हर अनफॉरगेटेबल मोमेंट अब मेमोरीज बन चुका है। एयरपोर्ट पहुंचकर फ्लाइट में बैठे एंड बस फीलिंग थी ट्रिप ख़त्म हो गया, बट मेमोरी लाइफ का साथ रहेगा। इसलिए इस ब्लॉग को मैंने बनाया था, और ये ब्लॉग का हर एक ब्लॉग, हर एक जर्नी एक मेमोरीज़ रहता है। मैंने चैनल भी इसलिए बनाया था ताकि मेरा जो भी मेमोरीज़ रहेगा, मेरा जर्नी रहेगा, इस मेमोरी हम सेव करके रख पाए। एंड इसलिए मेरा चैनल था। मेरा कोई इंटेंशन पैसा कमाना ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी व्यूज़ का पीछे भी नहीं जाता हूँ। मेरा हमेशा मोटिव यही है कि ये सब मेमोरीज़ बन के रहे, ताकि मैं आगे जाके जब फ्यूचर में 10 साल 15 साल बाद जाके बैक को देखूँ तो कैसा था, क्या हुआ था, कैसा आगे अपग्रेड किया, ये सारी चीज़ मेमोरीज़ को हम याद कर पाए। तो इमिग्रेशन कंप्लीट करके अंदर आ गए, बाहर फ़्लाइट खड़े हैं एंड थोड़ी देर में हमारा बोर्डिंग कॉल होगा, देन हम कोलकाता के लिए जाएंगे। यहाँ पे जाते जाते कुछ शॉपिंग हमारा दोस्त लोग था साथ में, तो वो लोग कर रहा था, तो हम शॉपिंग करने के बाद जाएंगे बोर्डिंग स्टेशन पे एंड वहाँ से हम चलेंगे। चलिए, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था एंड बोर्ड में टाइमिंग दिखा रहा था, तो उसी टाइम का हिसाब से हम जाएंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि फ़्लाइट का क्या टाइम दिखा रहा है, कितना टाइम बचा हुआ है। तो यहाँ पे पूरा डिस्प्ले है, लाइव अपडेट आ रहा था। तो चलिए, नीचे हमारा फ़्लाइट दिया है तो हम नीचे आ गए एंड यहाँ से हम फ़्लाइट को पकड़ेंगे। तो बने रहिए एंड जाते जाते कोलकाता लैंड करते करते आप लोग इस व्यू को एंजॉय करिए। सो ये फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड हमारा कॉल हो चुका है एंड हम आ गए यहाँ पे इंडिगो का पास। मेरा विंडो का सीट मिला था, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज पूरा व्यू आप सब लोगों को दिखा सकते हो बाहर का। तो बने रहिए इस ब्लॉग में एंड लास्ट तक देखिए, आखिर तक आपने देख लिया तो।
कोलकाता पहुंचने से पहले वेदर काफ़ी ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से हमारा फ़्लाइट पहले अटेम्प्ट में लैंड नहीं कर पाया। ऑनेस्टली उस मोमेंट में थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा था, क्योंकि फ़्लाइट दोबारा आसमान में चले गए। कुछ देर बाद पायलट ने री अटेम्प्ट किया, अनाउंसमेंट किया और फाइनली सेफ्टी का साथ हमारा फ़्लाइट लैंड कर गए कोलकाता एयरपोर्ट पर। फ़्लाइट लैंड होते ही एक रिलीफ और हैप्पीनेस दोनों फील हो रहा था, बिकॉज फाइनली हम अपने सिटी, अपने घर वापस आ चुके थे। और इसी के साथ हमारा थाईलैंड ट्रैवल जर्नी यहाँ एंड होता है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। इस ब्लॉग का सीरीज़ पसंद आया तो प्यार बना के रखिए। मिलते हैं कोई नया ब्लॉग का साथ, नया कोई जर्नी का साथ। तब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट कोई भी कंट्री का ब्लॉग अगर मैं अपलोड करूँ तो आप सब लोगों तक पहुँच पाए। Doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside